Hello friend and welcome once again to our YouTube channel and students। तो आज से हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रादर नए स्टूडेंट्स के लिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ ऑनवर्ड वी विल बी टेकिंग द क्लासेस फॉर 9th 10th क्लासेस आल्सो। सो हम जो है 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी अपने कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, राइट। तो आज इसी का शुरुआत करते हुए मैं 9th क्लास के लिए जो है मैथ सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो हम सबसे पहला जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रैशनल नंबर, राइट स्टूडेंट्स। सो हमारा जो मैथ का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज रैशनल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो रैशनल नंबर स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सो आज हम अपनी जो पुरानी स्टडी है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड, हम उसी स्टडी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल स्टडी रैशनल नंबर्स इन डिटेल्स, राइट। सो स्टूडेंट जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो नंबर सिस्टम जो है हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज़ कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं और हम राइट नंबर्स के बारे में क्या जानते हैं। स्टूडेंट हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो हमारे पास नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इनकी कोई लास्ट लिमिट नहीं होती है, मीन्स दे आर इनफाइनाइट। सो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं जितने भी लास्ट तक नंबर होते हैं दे कैन इनफाइनाइट, राइट। इनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते लास्ट तक कि क्या एंड है। सो दीज टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इन नंबर्स के अंदर 1 2 3 के अंदर अगर हम 0 को भी ऐड कर दें, दैट इज़ 1 2 3 अप टू सो, तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम बन जाता है इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, राइट। सो ये होते हैं हमारे पास होल नंबर्स। जब 1 2 3 में आपने 0 को भी ऐड कर दिया तो दैट बिकम्स होल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो इसके बाद जो आते हैं अगर हम इनके अंदर 0 1 2 3 होल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, सी से नेगेटिव नंबर हमारे इनफाइनाइट से शुरू होके हमने होल नंबर्स में ऐड कर दिए, मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारा इस तरफ भी इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर हो सकते हैं और इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। मीन्स सबसे छोटा नेगेटिव नंबर क्या है हमें नहीं पता और सबसे बड़ा क्या है उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। सो ये जो नंबर बन जाते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ होल नंबर जो होते हैं उनको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल जेड, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होल नंबर्स बाय डब्ल्यू और इंटीजर्स बाय जेड, कैपिटल जेड। इसको आई से रिप्रेजेंट नहीं करना है आपने इंटीजर्स को। सो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, इन सबको जब हम काउंट कर लेते हैं, मिला देते हैं, सो दिस बिकम्स आर इंटीजर स्टूडेंट्स, राइट। सो इंटीजर्स में आप क्या क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव में कौन से आ रहे हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स ये जो हो गए हमारे पास इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारे नेगेटिव वाले हो गए इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट स्टूडेंट्स। और ज़ीरो, अगर हम इन सबको मिला दें नेगेटिव इंटीजर, जीरोज एंड पॉजिटिव इंटीजर, सो ये सारा ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर, राइट, राइट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि जो हम नंबर हमने जो लर्न किए हैं जो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, राइट। सो स्टूडेंट्स ये हमारी एक नंबर लाइन है। जब हमें नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर्स, तो ये जो लाइन होगी, लाइन हमें पता है क्या होता है कि एनीथिंग, एनी स्ट्रेट लाइन विच कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाए। बट जब आप नेचुरल नंबर स्टार्ट करेंगे तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद 1, क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड यू विल ड्रॉ हियर 1
2, 3, 4 and so on. Means ये क्या है, अनलिमिटेड हो सकता है, राइट. सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. व्हेन यू रिप्रेजेंट होल नंबर, अगेन दिस इज ए नंबर लाइन, बट ये नंबर लाइन जो है दैट इज हैव वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड कैन मूव अनलिमिटेड. तो इसका जो वन एंड फिक्स होता है, क्योंकि नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. सिमिलरली जो आपके होल नंबर्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो, राइट. ये जो सेट होता है दैट इज जो 0 से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर. नाउ स्टूडेंट, जब हम z की बात करते हैं दैट इज इंटीजर्स. अब इंटीजर हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. तो इंटीजर के यहाँ पे मिड में मैं मार्क कर रहा हूँ 0. 0 के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड दिस साइड, राइट. सो दे आर नेगेटिव इंटीजर्स. यहाँ से जब आप इनको प्लॉट कर रहे हो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो अनलिमिटेड है नेगेटिव नंबर्स. यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो यहाँ पे जब आप इनको प्लॉट कर रहे हैं, सेंटर में 0, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स. और ये जो नंबर लाइन है दिस कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन. हमने जब नेचुरल नंबर के केस में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स फिक्स्ड होते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सो दिस नंबर लाइन कैन नॉट एक्सटेंड ऑन द लेफ्ट साइड. सिमिलरली होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस कैन नॉट एक्सटेंड ऑन द लेफ्ट साइड. बट जब इंटीजर्स हैं 0 के लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, राइट पे भी जा सकते हैं. सो दिस वे वी रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन्स. स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पढ़ेंगे एक और नंबर टाइप के बारे में. दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. क्या बोलते हैं इनको? रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट. रैशनल नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. और यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जब मैंने लिखा कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैंने Q के लिए लिखा है बट P के लिए नहीं लिखा. ऐसा स्टूडेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे P और Q हैं, P और Q क्या है बेटा? Here P and Q are इंटीजर्स, राइट. अब हम कह रहे हैं कि P और Q क्या है? इंटीजर है. इंटीजर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं. बट साथ ही हम क्या कह रहे हैं, Q जो है आपका वो 0 नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? देखिए, जब हमने डिवीज़न के बारे में पढ़ा था, जब सपोज मेरे पास 2 है, मैंने इसको 0 से डिवाइड किया. जब हमने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया था तो हम क्या लिखते हैं? डिवीज़न नॉट पॉसिबल, मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड. ये डिवीज़न नहीं हो सकती. आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. इसी वजह से हम Q को क्या लेते हैं कि ये 0 नहीं हो सकता. नेक्स्ट आल्सो, कभी भी आप जो डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है. किसी भी नंबर का आप डिनोमिनेटर लेंगे या किसी भी एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे तो उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप 0 डिनोमिनेटर बना देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा टाइप का नंबर है. सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. Q इसमें 0 नहीं होता और P एंड Q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं. वो सारे नंबर जिनको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस. हमने फ्रैक्शंस भी पढ़े हैं. यहाँ पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है. स्टूडेंट, जब आप फ्रैक्शंस लेते हो, फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द होल. मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक पिज़्ज़ा लिया. पिज़्ज़ा के हमारे पास 4 पीसीज हैं, राइट. सो सपोज 4 लोग हैं, सबको एक एक पार्ट आया पिज़्ज़ा.
सो हम क्या कहते हैं कि एवरी पर्सन गॉट 1/4 पार्ट, मतलब हर पर्सन को 1/4 ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा मिला। सपोज यहाँ पे क्या होगा, ये होल का एक पार्ट है। सेकंड केस में अगर हम लेते हैं कि सपोज मेरे पास 20 लोगों का ग्रुप है और उसमें से मैंने 4 लोग सेलेक्ट कर लिए, 4 लोग सेलेक्ट किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4 आउट ऑफ 20 मीन्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, 4 आउट ऑफ 20 मीन्स 4/20। सो दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, राइट, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन। ना फ्रैक्शन जब भी आप लेंगे, फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, they cannot be negative, they are always positive integer। बट जब आप रैशनल नंबर लेते हैं तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। सो रैशनल नंबर कैन बी 4/20 और 4/-20 और 1/-4 और -1/4 और 1/4, इट कैन बी एनीथिंग। बट जब आपके फ्रैक्शंस होंगे तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो पॉजिटिव होते हैं। सो ये जो है इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है, फ्रैक्शंस और दीज आर रैशनल नंबर्स, दीज आर फ्रैक्शन, दिस इज आल्सो, दिस कैन बी रैशनल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, राइट। सो राइट स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ा सा समझाया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नाउ हम रैशनल नंबर की स्टडी को अपनी और कंटिन्यू करते हैं आगे, रैशनल नंबर के बारे में। सी, मेरे पास एक नंबर है 5, इज दिस ए रैशनल नंबर और नॉट। हमने बोला है कि ये जो है P/Q फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। डज दिस नंबर ए रैशनल नंबर और नॉट। नाउ स्टूडेंट्स, क्या मैं 5 को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना है, सो 5/1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं 10/2 लिखता हूँ, दैट इज आल्सो 5, 15/3 दैट इज आल्सो 5। सो 5 को मैंने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और डिफरेंट वे में कर दिया। तो डेफिनेशन क्या थी रैशनल नंबर की, जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इस नंबर को मैंने P/Q फॉर्म में लिख दिया एंड Q इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो दीज नंबर सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रैशनल नंबर। सो जब भी कोई नंबर रैशनल नंबर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स मीन दैट कैन बी सेड टू बी अ रैशनल नंबर, राइट स्टूडेंट्स। सो आप जितने भी, अब यहाँ से हमारे पास एक स्टडी आती है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, रैशनल नंबर में अगर मैं बात करूँ तो एक तो क्या होता है P/Q फॉर्म होती है, राइट, सारे ही होते हैं, और इंटीजर्स दे कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इनटू दिस, मीन्स इंटीजर्स भी इसका पार्ट होते हैं। और इंटीजर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे। सो मीन्स जितने भी इंटीजर्स हैं दे कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर्स, और P/Q वाले तो होते ही हैं। सो सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं। मीन्स रैशनल नंबर एक बड़ा ग्रुप है और इंटीजर उसका एक छोटा सा पार्ट है, राइट स्टूडेंट्स। और उसके अंदर इंटीजर्स के अलावा बाकी नंबर्स आल्सो देयर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इसके बाद हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नंबर है 2/3, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, इसके सेंटर में आपने 0 मार्क किया, 1,
2 3 और इस तरफ आपका नेगेटिव नंबर था। जैसे आपने इंटीजर के केस में की था नंबर लाइन, वैसे बना। अब मुझे 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। स्टूडेंट, जब भी आपको किसी भी नंबर को, राइट, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहा हूँ तो 2/3 इज पॉजिटिव, मीन्स ये जो होगा ये 0 के राइट साइड पे होगा, 0 का राइट साइड, और अगर नेगेटिव होगा तो इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। पहली चीज़ आपने क्या देखनी है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ द होल और इट इज़ ए ग्रुप, पार्ट ऑफ द ग्रुप। अगर मैं ले रहा हूँ, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूँ, 2/3 है, 2/3 जो है आपका दिस इज लेस देन 1। आपने देखना है कि 2/3 जो है अगर मैं इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखूँ सो दिस कम्स आउट टू बी 666 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। so, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो 2/3 है ये 0 से बड़ा है, मीन्स 0 के राइट पे आएगा और 1 के लेफ्ट पे आएगा। सो मीन्स यहाँ पे कहीं पे जो है ये लाई करेगा। स्टूडेंट, जब भी आपको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आपको पहली चीज़ क्या देखनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरी चीज़ है कि उसकी टेंटेटिव पोजीशन क्या है, मीन्स अब जैसे हमने देखा कि ये डेसिमल में 0.666 आ रहा है तो ये लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच। ना अगर ये 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है इसका 3, 0 और 1 के बीच का जो पार्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। राइट स्टूडेंट्स, इसको हमने 0 और 1 के पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट, जब आपने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, राइट, सो इस पार्ट को आप लिख रहे हैं 0, तो दिस पार्ट ये यहाँ तक टोटल 1 है, इस पार्ट को आप बोल सकते हो 1/3, मीन्स 1 आउट ऑफ थर्ड पार्ट, दिस इज 1/3, दिस इज 2 आउट ऑफ 3 पार्ट्स एंड दिस इज 3 आउट ऑफ 3 पार्ट। अगर आप देखें 3/3 इज 1, so means this part is 1/3, this point is 1/3, so our required point is this point is 2/3। so this way आप इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। राइट स्टूडेंट्स, सो हमें 2/3 करना था, हमने कर दिया। अब हम इसी नंबर लाइन पे एक और पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास पॉइंट है 6/5। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है 6/5 की। अगेन हम इसको डेसिमल पे इसकी टेंटेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी, आप डेसिमल मत निकालिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। नाउ व्हाट इट बिकम्स 1/5, और यहाँ पे भी यू नीड नॉट टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने डेसिमल वैल्यू नहीं निकाली तो आप इसको देख के बता सकते हो कि ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, दोज फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होता है दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है दैट्स मीन नंबर विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब क्या आ गया, 1/5 मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अगर ये 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है सो दैट मीन इट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। स्टूडेंट, हमें एक पोजीशन पता चल गई इसकी, ये कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब आपने ये जो रियल पार्ट है इसका, जो 1 पार्ट है मीन्स जो प्रॉपर पार्ट है, इसको आपने छोड़ दिया। अब जो आपके पास फ्रैक्शन बचा है 1/5, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर, इट इज 5। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो 1 और 2 इसके बीच में जो स्पेस है स्टूडेंट्स, उसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 पार्ट्स में हो गया 1 2 3 4 एंड 5। नाउ स्टूडेंट इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स।
हमें कौन सा पार्ट लेना है? अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, दिस पार्ट विल बी 5/5 क्योंकि 1 है, दिस विल बी 1/5 मीन्स 6/5 हो जाएगा ये। दिस पार्ट विल बी 7/5, काउंटिंग करते जाना है, दिस इज 8/5, 9/5 एंड 10/5। सिंस वी हैव टू रिप्रेजेंट 6/5, हमें 6/5 रिप्रेजेंट करना था, तो दिस फर्स्ट पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट आया है, दिस इज योर 6/5, राइट स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जो उसका आपके पास होल पार्ट आया है जैसे 1, यहाँ से आपको क्या पता चला कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। सो वी नो दैट द इस पोजीशन इज बिटवीन 1 एंड 2। नाउ जो 1 और 2 के बीच का स्पेस है, इसको आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अब जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज फर्स्ट पार्ट। सो दिस पॉइंट के बाद जो फर्स्ट पॉइंट आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ दिस रैशनल नंबर। सो 6/5 कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स? 1 के बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा दैट विल बी 6/5। इन केस आपको इसके अलावा 7/5, 8/5, 9/5 कोई भी लेना था, तो हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जो हमने 5 स्मॉल पार्ट्स किए, इनका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट विल बी 7/5। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी 8/5, 9/5 एंड 10/5। सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट, अभी हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है 4/3, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ मेरे पास नंबर क्या है? -4/3। सिंस आप नेगेटिव साइन को 1 मिनट के लिए इग्नोर कीजिए, आप नंबर देख रहे हैं 4/3, दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ दिस लाइज -1, 1/3। नाउ स्टूडेंट, अगर आप इसकी पोजीशन देखिए, सो ये -1 से स्मॉलर है। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में अगर नंबर ग्रेटर देन है तो मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। सो दिस लाइज बिटवीन -1 एंड 2। नाउ हमें इस नंबर की टेंटेटिव पोजीशन पता चल गई है। नाउ व्हाट विल यू डू? प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज यू विल लुक एट द डिनोमिनेटर। नाउ डिनोमिनेटर इज 3, सो -1 और -2 के बीच का जो पार्ट है, इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। दिस इज -3/3, सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? दिस पॉइंट विल बी योर -4/3 स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस पॉइंट -1 के जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्मॉल पार्ट है, दैट पॉइंट विल बी योर -4/3 स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा, अगर आप इस पॉइंट को ले रहे हैं, दिस पॉइंट विल बी -5/3, और अगर आपको -6/3 दैट इज -2, सो दिस इज -2, राइट स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को। अगर हम इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज नेगेटिव नंबर का हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है -9/3, दिस नंबर यू हैव टू रिप्रेजेंट। सेम प्रोसेस, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू mixed fraction। -4 1/5, this means this number will lie on the left of -4। so आप -4 पे चले गए जी, यहाँ पे आपने लाइन को एक्सटेंड कर लिया, -4 पे गए, -4 पे और -5 यहाँ पे आपने ले लिया। सपोज दिस पॉइंट इज -5। नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज 2, so you will divide this gap between 4 and 5 into 2 parts। so since we have only 2 parts, so the point which you have plotted, it will be your -4 1/2 or -9/2। so this way you can represent the rational number whether they are positive or negative on the number line student। so आपको स्टूडेंट सारे स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले उसकी टेंटेटिव पोजीशन देखनी है, नंबर की कहाँ लाई कर रहा है।
वो किस किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। देन उसके डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। वट एवर इज द डिनोमिनेटर, आपको जो गैप है दो नंबर्स के बीच में उतने ही सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन सब पार्ट से आपको पोजीशन रैशनल नंबर की एग्जैक्ट देखनी है कि कहाँ लाई कर रहा है। सो दिस स्टेप इफ़ यू विल फॉलो, सो आप कभी गलती नहीं करेंगे कि रैशनल नंबर को जब नंबर लाइन पर राइट स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सो नाउ रैशनल नंबर हमने देख लिया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगेन हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, पॉइंट लिया 0, लेट दिस बी 1, दिस बी 2, दिस बी -1। सपोज हम दो नंबर लेते हैं 1/3 एंड 2/3, राइट। इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि इनकी पोजीशन देखनी है, कहाँ पे लाई करेंगे। सिंस बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है जी, तो ये क्या करेंगे, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। नाउ व्हेन वी नो दैट दीज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो दैट्स मीन यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, हमें इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। नाउ हियर इन दिस केस डिनोमिनेटर इज 3। जब डिनोमिनेटर 3 है तो 0 और 1 के बीच का जो गैप है आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो मेरा फर्स्ट नंबर बना है दिस इज 1/3 एंड दिस नंबर इज 2/3। नाउ वी हैव 1/3 and 2/3 on the number line. Now student note this thing. This point is 1/3, this is 2/3. Are there some more number between these two numbers? क्या इन दोनों के बीच में हमारे पास यही नंबर है या इनके बीच में कोई नंबर है? Student, since these are rational numbers, so there will be infinitely many. There will be infinitely many rational numbers between any two rational numbers, between any two given rational numbers, right? So आपने जितने भी नंबर ड्रॉ कर लिए, कहीं पे भी ड्रॉ किया, कोई भी नंबर ड्रॉ किया, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। एग्जांपल लेते हैं जी, हमने 1/3 और 2/3 लिया स्टूडेंट्स। अब हमें चेक करना है कि इनके बीच में हमारे पास कुछ नंबर हो सकते हैं या नहीं। मैंने लिया 1/3 हियर, कैन आई राइट दिस 1/3 इन द इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर मैं 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, सो वी विल गेट इक्विवेलेंट नंबर्स। ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया होगा स्टूडेंट्स। 2/6 आ गया और 2/3 को भी 2/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस बिकम्स 4/6। दोनों को हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नंबर में तो कोई फर्क नहीं आया। इसको आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे सो इट विल बिकम 1/3। Similarly, this will become 2/3. So there is no change between the numbers. Now, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2/6 and 4/6, इन दोनों के बीच में क्या कोई नंबर है स्टूडेंट्स? अगर आप देखिए मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम रखा, 2 के बाद बीच में क्या मिसिंग है? 3/6। मुझे पता है जब मैं नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ कर रहा हूँ 0 1, राइट, यहाँ पे मैंने 2/6 बनाया है, तो नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली विल बी 3/6, नॉट द 4/6। सो आई हैव ए नंबर बिटवीन 2/6 दैट इज 2/6 एंड 4/6, और 1/3 और 2/3, ये 1/3 है 2/3, इन दोनों के बीच में एक नंबर है, राइट। सिमिलरली आई हैव 2/6 एंड 3/6, इनके बीच में भी कुछ नंबर होंगे, 3/6 और 4/6, इन दोनों के बीच में भी कुछ नंबर होंगे। सो स्टूडेंट्स वी कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, राइट। इसका हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हम ना कुछ और एग्जांपल लेते हैं नंबर
दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर इंसर्ट करने वाला है। सपोज कीजिए अब मेरे पास दो नंबर हैं 3/5 एंड 4/5। अब मैंने क्या बताया था लास्ट केस में, आपका डिनोमिनेटर सेम है, जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखो 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच में तो 3 के बाद तो 4 आ रहा है, बट आई हैव टू इंसर्ट सम नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो हाउ विल आई डू इट? स्टूडेंट, जब भी आपको क्या करना है, अगर आपको दो नंबर गिवन है एंड उनके डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर कंसेक्यूटिव है, मीन्स कंसेक्यूटिव 3 के बाद 4 आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है? सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं इनके बीच में। अगर आपको 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, here also 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। There are so many method, but this is one of the easiest method students। हम बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं, बट ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है कि आपने जितने आपने नंबर इंसर्ट करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया दोनों नंबर्स को, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 9/15 एंड here 12/15। अब मुझे दो नंबर इंसर्ट करने दें, सो व्हाट आई कैन डू, 10/15 एंड 11/15 स्टूडेंट्स। सो हमने क्या किया, दो नंबर लिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर कंसेक्यूटिव थे। हमने जितने भी नंबर इंसर्ट करने थे उससे एक ज़्यादा नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर को, 3/3, 3/3। इससे क्या हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम रहा बट न्यूमरेटर डिफरेंट हो गए। न्यूमरेटर में क्या हो गया, 9 और 12। अब 9 के बाद यू हैव 10, 11, 12। सो हमारे को दो नंबर जो रिक्वायर्ड थे वो हमने इंसर्ट कर दिए स्टूडेंट्स, राइट। सो ये वाले एग्जाम्पल में आपको डिनोमिनेटर सेम थी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे दैट इज जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है स्टूडेंट। जैसे हम देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस एग्जाम्पल इज, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने नंबर लिया 2/3 एंड 4/7, राइट स्टूडेंट्स। जब आपने ये दो नंबर लिए, इस केस में इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आए तो पहला स्टेप क्या है कि आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या वे होता है, जो इस नंबर का डिनोमिनेटर है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जो इस नंबर का डिनोमिनेटर है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, राइट। सो यहाँ से क्या बन गया स्टूडेंट आपके पास 14/12, 14/21 एंड here 12/20। नाउ अब स्टूडेंट आप देखेंगे ये 2/3, ये 4/7। एक चीज़ तो आपको पता चल रही है कि ये नंबर इससे ग्रेटर है। सो हम इसका ऑर्डर चेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पे 12/21 एंड 14/21। अब हमने पहला स्टेप क्या किया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अगर आपको इन दोनों के बीच में एक ही नंबर लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हो 13/21। अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर लगाने हैं, अगर आपको इसमें एक से ज़्यादा नंबर लगाने हैं तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 12/21 एंड 14/21, 14/21। आप इसमें अगर सपोज कीजिए आपको एक से ज़्यादा नंबर लगाने हैं, आपको दो नंबर लगाने हैं, तो आपने वही पुराने वाला मेथड लगाया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट दिस बिकम्स 36/63 एंड दिस विल बिकम 42/63। अब आपके इसके बीच में आपके पास गैप आ गया, सो यू कैन पुट द नंबर 37/63, 38/63, 39/63, 40/63, 41/63। सो स्टूडेंट आपने इसके बीच में यू कैन इंसर्ट एज मैनी नंबर एज यू वांट, राइट। सिमिलरली अगर आपको 5 से भी ज़्यादा नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ पे 3/3 की जगह पे 4/4, 5/5। कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी हमें नंबर निकालने हैं
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। स्टूडेंट जब भी आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएंगे, दैट वैल्यू डज नॉट चेंज। सो आपने मल्टीप्लाई कर करके वैल्यूज निकालनी है। सिमिलरली दिस कैन बी डन फॉर योर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ स्टूडेंट्स विल टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए आई हैव नंबर 3/8 and 5/7. Now I have to insert 100 rational numbers between these two numbers. 100 rational numbers between these two numbers. Right? So students, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर इक्वल। 3/8 into 7/7, that will be 21/56. Similarly 5/7 into 8/8. So first step is, अब आपने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, 21/56 एंड 40/56। जब आपने इन दोनों को सेम कर दिया, लेट इट बी 40/56। अब हमें इन दोनों के बीच में 100 नंबर इंसर्ट करने हैं। जब आपको इन दोनों के बीच में 100 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो आपको इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स का गैप हो जाए वो 100 या उससे ज़्यादा हो जाए। सपोज कीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बिकम 42 एंड दिस बिकम 80, तो गैप इज समवेयर अराउंड 40। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस विल बिकम 105 200, स्टिल गैप इज नॉट 100। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 6/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, so this will become 6 126, 6 6 are 36 30, right students? So similarly this will become 240 upon 336. स्टूडेंट इनके बीच में हम देख सकते हैं कि there are more than 100 numbers, so what we can do, 127 upon 336, 120 upon 128 upon 336 and so on। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 239 upon 336। So we have inserted more than 100 numbers। आपको सारे के सारे 100 नंबर लिखने नहीं है कि यहाँ पे, so you can write dash 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 and your 100 and more numbers are inserted between these two numbers। So this way students you can insert as many number as you want between these two numbers, right? Yes students, so अब हम एक और वे देखते हैं कि how we can insert the rational number between any two given rational number। Students suppose आपको 3/7 and 4/9 इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड दिस नंबर एंड राइट इन द डेसिमल फॉर्म। अगर आप इनको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो व्हाट दिस बिकम 0.3 को आपने 7 से डिवाइड किया, so this becomes 0.4, that is 2, then one more 0 you have taken, 2 14 16। suppose I have done till 3 decimal places, so this will become approximately 0.428। जब आपने 9 से डिवाइड किया 4 को, so what this becomes 0.56 40, so ये 0.44 बन गया, राइट एंड सो, ठीक है, अप्रॉक्स ले लिया मैंने स्टूडेंट, सो 0.444। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने दो नंबर आपके पास आ गए, अब अगर आप डेसिमल नंबर्स की काउंटिंग शुरू कर देंगे, दैट इज 0.429 0.430 and so on till 0.443 यहाँ। तो ये आपके पास जो सारे डेसिमल नंबर आ गए, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज
rational number. How? We can write this as 429 upon 1000, 430 upon 1000, 431 upon 1000, and so on, right? So these are also rational numbers. So this is one of the another way of writing rational number between any two given rational numbers. So this method is also there. If you want, you can apply this method also, right students? So now students, we will understand one more concept about rational number, that is rational numbers and their decimal expansion, and their decimal expansion, right students? So now what is this? कि आप रेसिमल नंबर को, जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, उनको डेसिमल वे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट अभी जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो हमने 3 को 7 से डिवाइड किया, राइट, ठीक है, और 4 को 9 से डिवाइड किया। सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 4/5। नाउ दिस इज ए रैशनल नंबर, हियर आई हैव टू डिवाइड 4/5, सो आई विल परफॉर्म द डिवीजन ऑफ 4/5, again 0, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे क्या देखते हैं, आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ गया, राइट, मीन्स रिमाइंडर जो था वो खत्म हो गया, कि दैट्स मीन ये यहाँ पे फुली डिवाइड हो गया। अगर सपोज कीजिए आप लेते हैं 1/7 और 1/3, हम 3 का एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 को डिवाइड किया 3 के साथ, what this becomes 0.3, again 0 कैरी किया, so this will be 3, again 3। so स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है ये बार बार सेम रिमाइंडर आ रहा है। जब ये रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया, रिमाइंडर क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर इज रिपीटिंग, राइट। तो जब आपने रैशनल नंबर लिया, या तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर बिकम 0 है, रिमाइंडर बिकम 0, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स 1/7 का। अगर हम 1/7 को डिवाइड करते हैं, if we divide 1/7, so what we get, आपने 1 को डिवाइड किया 7 से, 0.1/7, 3, अगेन 0 लिया, 4/28, राइट। आफ्टर दिस अगेन इसको डिवाइड किया जी, 2/14, अगेन 6, ये 0 0 लगाते जाइए जी, 6, 60, 7 8 56, 4, again 40, 7 5 35, so यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 5, अगेन 7 49, अगेन 1, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ 1 आ गया, फिर इसको डिवाइड किया 1, देन इज 3। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ तक का, यहाँ पे आपने देखा रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो आपका ये जो पार्ट है अगेन रिपीट होना शुरू हो गया, 1 4 2 8 5 7, दिस होल थिंग विल रिपीट अगेन, और उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे डिवीजन, तो अगेन इट विल बी 1, मीन्स दिस एंटायर पार्ट, ये वाला जो सारा पार्ट है ये आगे फिर रिपीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब ये रिपीट हो रहा है, राइट, और एक हमने केस क्या देखा था, रिमाइंडर 0 बन रहा है, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी जो हमने समझे वो कौन कौन से रैशनल नंबर हो गए। नंबर 1, जिनका रिमाइंडर 0 हो गया। जिन रैशनल नंबर्स का रिमाइंडर स्टूडेंट 0 होता है उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग
रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो बन गया, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। दूसरे टाइप के जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें आपका जो रिमाइंडर होता है वो रिपीट होता है, रिपीट हो रहा है या रिकर हो रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग, रेकरिंग रैशनल नंबर्स, राइट। रेकरिंग का मतलब होता है रीअकर, रीअकर मतलब बार बार सेम चीज आ रही है। सो दीज आर कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट, हमने अब जब स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर जो होते हैं दे कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड अनदर इज कॉल्ड रिपीटिंग, राइट स्टूडेंट्स। सो आपको हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है कि इसके दोनों के अलावा कोई और तरह के रैशनल नंबर नहीं होते, या तो उनका रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाएगा या रिमाइंडर अगेन रिपीट होना शुरू कर देगा, राइट स्टूडेंट्स। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। सो राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक विल अंडरस्टैंड कि अगर हमें डेसिमल फॉर्म में, राइट, डेसिमल मीन्स रेकरिंग फॉर्म के अंदर अगर कोई रैशनल नंबर गिवन है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, ठीक है। कन्वर्टिंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन sorry, not terminating, this is recurring or repeating decimal expansion into P upon Q form, right student। बहुत important topic है, always there is a question on this topic, right। so P upon Q form में आपको कैसे convert करना है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, let convert 0.3। ओके, वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉटन टू टेल यू स्टूडेंट्स, जब हमने देखा था कि जब हमारे पास रिपीटिंग रैशनल नंबर आ रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि 3 रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं 3 के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं 0.3 बार। जब हमने 7 का देखा था तो ये आया था 1.2857 आई थी, तो इसके बाद रिपीट करना शुरू हुआ था, तो इस पूरे पार्ट के ऊपर हम बार लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। सो वट एवर इज योर दिस रेकरिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में होते हैं, उस जो डेसिमल पार्ट होता है जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, दैट लाइन इज नोन एज बार। तो इस फॉर्म से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास टर्मिनेटिंग है दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड। सपोज मेरे पास गिवन है 0.25, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 425 अपॉन 1,000, सो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू द रैशनल फॉर्म दैट इज P अपॉन Q फॉर्म। बट अगर आपके पास रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जरा। आपके पास 0.3 गिवन है, सबसे पहले आपने करना है लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। x को हमने क्या ले लिया 0.3 बार। नाउ सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट, जितने पॉइंट्स के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, जितने पॉइंट्स के ऊपर आपका बार लगा हुआ है उतने ही डेसिमल, उस 1 के आगे उतनी जीरो लगा के, अब यहाँ पे आपके पास देयर इज 1 पॉइंट आफ्टर द डेसिमल जिसके ऊपर बार है, तो यहाँ पे आपने 1 के आगे जीरो लगा देनी, मीन्स 10। आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। मल्टीप्लाई 1/10। जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। आपके पास स्टूडेंट्स 0.3 बार है, विच इज 0.3333 एंड सो ऑन।
इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट दिस बिकम्स 3.33333 एंड इट कैन बी रिटन एज 3.3 बार। सो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 0.3 बार। एनीथिंग नॉट क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, 0.3 बार को मैंने लिख लिया 0.3333, राइट। इसको जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा, एक डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव कर जाएगा आपका, सो इट विल बिकम 3.333 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 बार। जब मैंने यहाँ पे 3.3 बार लिख दिया तो ये क्या आ गया 10x, इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया, राइट। नाउ अब हम ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब भी आप ऐसा करोगे तो जब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है 3.3 बार में से, जब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, सो हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं कि जो आपका बार वाला पार्ट है, वेदर वो एक डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, जितने भी है, वो सारा पार्ट डेसिमल के बाद आए, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो आपके पास जो नंबर आएगा वो 3.0 यानी कि 3 आ जाएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, राइट। सो व्हाट दिस बिकम्स 9x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3/9, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, सो दिस बिकम्स 1/3। और अगर आपको याद हो 0.3 बार जो आया था हमारा 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन था। सो अब हमने रिवर्स प्रोसेस किया, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन था रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स का, तो उसको हमने P/Q फॉर्म में लेके आए हैं वापस। सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने जो नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में, उसको x ले लिया, जितने पॉइंट्स के ऊपर बार है उससे उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। जितने पॉइंट के ऊपर बार है 1 × 0, मतलब 1 के आगे 0 लगा के, ठीक है, 1 के 10 के मल्टीपल्स में उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम 10x इक्वल टू 3.3 बार, राइट। अब हमने क्या करना है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दिस बिकम 10x माइनस x 9x, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, दिस इज 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और x हमारे पास क्या था 0.3 बार, तो अब क्या बन गया 0.3 बार इक्वल टू 1/3। सो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, इसको कैसे हमने P/Q फॉर्म में लिया है। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.493, अब यहाँ पे जो बार है वो ओनली 93 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, इनटू P/Q फॉर्म। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपने, लेट x इक्वल टू 0.493 और बार इज अपॉन 93। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो डेसिमल के बाद है ओनली बार वाला पार्ट रखना है, ओनली बार वाला पार्ट जो है वो डेसिमल के बाद होना चाहिए। सो मीन्स आई हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल हियर, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10। सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1/10। जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10 × x, दिस विल बिकम 10x इक्वल टू 4.93 बार। स्टूडेंट देखिए जब आप 4.93 बार मीन्स 4.93 0.4 93 93 93 एंड सो ऑन, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दिस विल बिकम 4.93 93 93 एंड सो ऑन, विच कैन बी रिटन एज 4.93 बार। सो मैंने यहाँ पे 4.93 बार लिख दिया।
नाउ अब यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप है स्टूडेंट्स। पहले स्टेप में तो हमने इसको डेसिमल को शिफ्ट किया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। जब हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो कुछ ऐसे पार्ट से करेंगे। अगर मैं इसको अब 2 ले रहा हूँ फ्रॉम दिस, नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस थिंग, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा है या होल नंबर नहीं आ रहा है। मीन्स जब मैं 4.93 बार इसमें से डिवाइड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 4.93, सो कैन आई सब्ट्रैक्ट दिस? आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दिस फुली बिकॉज हमारा जो ये 4-3 वाला पार्ट है 9 और 4 ये प्रॉपर नहीं आएगा। दिस विल बी द अगेन सम टर्मिनेटिंग पार्ट। बट अगर इसके प्लेस पे व्हाट आई शुड डू, मैं अब इसको बेस लेके, अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, इसके बाद इस पॉइंट को, इन दो डिजिट्स को इधर शिफ्ट कर दूँ। इफ डेसिमल सपोज मेरे पास ये है 4.9393, इस डेसिमल को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, 2 पॉइंट्स फर्दर शिफ्ट कर देता हूँ। सो व्हाट आई विल हैव, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो आई विल हैव 493.9393 विच विल बी 493.93 बार। अब इस नंबर में से मैं इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ 4.93 बार। डेसिमल के बाद टोटल बार वाली टर्म आ रही है, सो दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड प्रॉपरली। सो नाउ व्हाट आई डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म, मल्टीप्लाई 2 by 100। अब इसको मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट दिस बिकम्स 1000x इक्वल टू 493.93 बार। राइट स्टूडेंट्स? सो अब इस केस में क्या हुआ, हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। नाउ दिस इज आवर बेस थिंग। पहले x को बेस लेते थे, अब ये हमारे पास बेस बन गया। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। राइट स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। 3 में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। सो व्हाट दिस बिकम्स 1000x minus 10x इक्वल टू 493.93 बार माइनस 4.93 बार। यहाँ पे मैं इसको क्लीन करके प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ। इसको जब मैंने लिखा स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स 493.93 बार 4.93 बार। राइट स्टूडेंट्स? हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस विल बिकम योर 990x इक्वल टू दिस, आफ्टर डेसिमल इट विल बिकम 0 एंड इट विल बिकम 489। राइट स्टूडेंट्स? सो मेरे पास यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आ गए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 489/990। राइट स्टूडेंट्स? x क्या था मेरे पास, दिस थिंग, इसी को कन्वर्ट करना था मैंने। तो x की क्या वैल्यू आ गई 489.990। अगर ये कहीं पे कुछ कॉमन नंबर लेके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, इसको आप कट कर सकते हैं तो आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इट इन द दिस फॉर्म ओनली। सो व्हाट दिस बिकम्स 489/990। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। राइट? आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ we have completed 2 topics on this chapter, that is rational number। एक हमने कर लिया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी थिंग हमने आज की है जो है रैशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग। सो उसके बारे में पढ़ा हमने। थर्ड थिंग जो हमने आज सीखी है दैट इज हाउ टू कन्वर्ट ए रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू P/Q फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस टॉपिक से, आपके फर्स्ट चैप्टर से 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। राइट स्टूडेंट? टिल देन गुड बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन and share as much as you can. Another thing is, if you have any query, any doubts, you can type in the comment box. We will be happy to answer to your questions. Thank you very much students.